ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। क्या आपके निवेश की चमक फीके पड़ने वाली है या फिर आप एक बड़ी छलांग के लिए तैयार हैं? बुलियन मार्केट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक आज हर तरफ बस एक ही सवाल है, सोना, चांदी या शेयर, कौन करेगा बड़ा उलटफेर? एक तरफ हर रिकॉर्ड तोड़ते सोना और चांदी है तो दूसरी तरफ उतार चढ़ाव से जूझता शेयर बाजार। ग्लोबल मार्केट के संकेतों ने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। क्या यह निवेश का सही मौका है और या फिर बड़ी गिरावट की आहट? आइए समझते हैं ईरान युद्ध और बाजार की खोती रौनक का खेल आखिर क्या है। तो शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है जब से ईरान इजराइल का जो युद्ध है वो शुरू हुआ है। तेल के जो दाम है उसमें सबसे ज्यादा उलटफेर जो है वो देखने को मिला है। साथ ही ईरान युद्ध और बाजार की वजह से काफी ज्यादा जो असर है इसका वो स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं सोने की कीमत। तो 20 मार्च की बात करते हैं। 20 मार्च को 1,50,710 रुपए था सोना। 19 मार्च की बात करें और वर्ष 2020 की बात करते हैं, पहले 48,651 रुपए, वर्ष 2021 48,720, वर्ष 2022 तारीखों के हिसाब से हम आपको बताते हैं। 20 मार्च 1,50,710, 19 मार्च 1,59,810 और ये जो पूरा ईयर है इसका रिकॉर्ड है वर्ष 2022 में 52,660, वर्ष 2024 में 77,913, वर्ष 2025 की बात करें तो लगभग 80,000 के आसपास, और 18 मार्च की बात करें तो 1,56,300, 17 मार्च की बात करें तो 1,56,300, 16 मार्च की अगर बात करें तो 1,58,430 यहाँ पर 15 मार्च को जो रेट है वो यहाँ पर सोने का दर्ज किया गया था। तो अलग अलग दिन के हिसाब से आपको अलग अलग डेट वाइज सोने की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसकी जानकारी आपको बता रहे हैं। चांदी की कीमत की बात करते हैं। 20 मार्च को 2,55,000, 19 को 2,75,000, 18 को 2,64,900 रुपए। तो साल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 2020 में 48,651, 2021 में 48,720, वर्ष 2022 में 52,620 के आसपास, और ये डेट वाइज 16 को 2,52,300, 17 को 2,74,900 और 18 को 2,64,900 और वर्ष 2025 में ये 80,000 रुपए के ऊपर पहुंच गई। ये बात हो रही है चांदी की कीमतों की। 2024 की बात कर रहे हैं और ये डेट वाइज 16, 17, 18, 19 और 20 मार्च में जो डिफरेंस आए हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 20 मार्च को सेंसेक्स लगभग 600 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी 200 अंक की तेजी देखी गई है। तो बात करें 19 मार्च की तो भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार जो है वो खुला, सेंसेक्स खुला है और लगभग 1700 अंक तक लुढ़का है और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली, बाजार 75,000 के नीचे स्तर पर गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं निफ्टी में भी 200 अंक की तेजी देखी गई है 20 मार्च को। तो ये शेयर बाजार का हाल है। सेंसेक्स लगभग 600 अंक चढ़ा है 20 मार्च को, सेंसेक्स लगभग 600 अंक चढ़ा हुआ है। तो शेयर बाजार का हाल आपको बता रहे हैं 20 मार्च को, और 19 मार्च को बता रहे हैं भारी गिरावट के साथ जो है वो शेयर बाजार खुला, यानी कि 19 मार्च को भारी गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स लगभग 1,700 अंक तक लुढ़का है, यानी कि वो नीचे आया है। तो आईटी शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली है। ये बात हो रही है 19 मार्च की। बाजार 75,000 के स्तर से नीचे आया है, यानी कि गिरावट जो है वो देखने को मिली है शेयर मार्केट में। 18 मार्च की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स 76,704.13 पर बंद हुआ था। बाजार ने तेजी का सिलसिला जारी रखा था, यानी कि तेजी देखने को मिल रही थी। 18 मार्च की बात हो रही है। सेंसेक्स 76,704.13 पर बंद हुआ था। तो बात करते हैं 18 मार्च के यहाँ पर बात हो रही है। बाजार ने तेजी दिखाई थी। बात करते हैं 17 मार्च की। बाजार में तेजी जो है 17 मार्च को वो भी लगातार जारी रही थी और सेंसेक्स 76,070.84 पर बंद हुआ था। तो निवेशकों का भरोसा था कि घरेलू जो स्तर है वो बना रहा है। 17 मार्च के बाजार की बात यहां पर हो रही है और बाजार में तेजी जो है वो 17 मार्च को जारी रही थी। तो बाजार ने शानदार वापसी की। 16 मार्च की बात यहां पर हो रही है और सेंसेक्स में 938 अंक का उछाल देखा गया था, यानी कि बढ़ोतरी देखी गई थी। तो सेंसेक्स 75,502.85 पर बंद हुआ था 16 मार्च को और 3 दिनों की गिरावट के बाद बड़ी रिकवरी हुई थी। ये बात हो रही है 16 मार्च की।
तो बाजार ने शानदार वापसी की थी। तो अलग अलग डेट वाइज आपको स्टॉक मार्केट का जो हाल है वो बताया है। 16 मार्च, 17 मार्च, 18, 19 और 20 मार्च तो सोने की कीमतों में भी बदलाव जो है वो देखने को मिला था और चांदी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिला है। और साथ ही ईयर वाइज आपको बताया है 2020, 21, 22, 24 और 25 में सोने की कीमतों में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है। 20 मार्च की बात कर लेते हैं तो 1,50,710 फिलहाल सोना चल रहा है। तो यानी कि गिरावट यहां पर लगभग 9, साढ़े 9 हजार की देखी गई है। सोने की कीमतों की बात यहां पर हो रही है, लेकिन चांदी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। तो वैश्विक स्तर पर जो वॉर सिचुएशन है उसका असर साफ तौर पर, सीधे तौर पर शेयर मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वॉर की वजह से शेयर मार्केट डाउन भी गया है, तो कई दिनों में जो उतार चढ़ाव है वो भी देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं चांदी की कीमतों की, तो वर्ष 2025 में 80,000 रुपए के पार है चांदी। और 20 मार्च की अगर बात करें तो 2,55,000 पर यह कारोबार कर रही है। तो 20 मार्च को सेंसेक्स लगभग 600 अंक चढ़ा है, बढ़ोतरी के साथ खुला। तो निफ्टी में भी 200 अंक की तेजी आई है। शेयर बाजार का यह हाल आपको बता रहे हैं। सेंसेक्स लगभग 600 अंक चढ़ा है, तो निफ्टी में 200 अंक की तेजी देखी गई। शेयर बाजार का हाल आज कैसा है, क्या है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाया। सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बदलाव इन दिनों देखा गया है। और 20 मार्च की बात कर लेते हैं तो निफ्टी में आज 200 अंक की तेजी देखी गई और सेंसेक्स जो है वो 600 अंक की बढ़ोतरी के साथ खुला है। तो निफ्टी में 200 अंक की तेजी देखी गई है, यानी कि आज शेयर मार्केट न्यूट्रल नजर आ रहा है। सेंसेक्स में 600 अंक बढ़त देखी गई है, तो निफ्टी में भी 200 अंक की बढ़त देखी गई है। 200 अंक की तेजी जो है वो देखी गई है। तो सोने और चांदी की अगर बात करें तो बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है।